वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एल्स स्टेटमेंट यूज्ड विद लूप्स स्टडी करेंगे। और जैसा आप जानते हो लूप्स टू टाइप्स के हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप ये लर्निंग आउटकम अचीव करेंगे। यू विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट एल्स स्टेटमेंट विद लूप्स। अब इस देखिए, आपने इफ के साथ तो एल्स सुना था, जो कि आपने सी प्लस प्लस जावा स्टडी करी होगी। लेकिन आपने लूप के साथ एल्स पहली बार सुना है, विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन पाइथन। किस में इंट्रोड्यूस हुआ है? पाइथन में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इस केस में आप देखेंगे कि अगर फॉर लूप के साथ यूज करते हैं एल्स स्टेटमेंट का, तो जब फॉर लूप कंप्लीट हो जाता है, अपना कंप्लीशन कर लेता है या उसके आइट्रेशन सारे कंप्लीट हो जाते हैं, तब एल्स एग्जीक्यूट होता है। जबकि व्हाइल लूप के साथ अगर हम एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं, तो जब कंडीशन व्हाइल लूप की फॉल्स होती है, तब एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो दोनों की तरह हम इसको, दोनों ही के साथ हम इसको यूज करते हैं। अगर इस टॉपिक की मैं एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूँ, इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और मे बी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। और इसी से एसोसिएटेड अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं, तो कोई भी प्रोग्राम गिवन होगा और उससे आपका आउटपुट पूछा जा सकता है इन अ कैंपस प्लेसमेंट। या एल्स को अगर आपको ये दिया जाता है कि कोडिंग का कंपटीशन चल रहा है या कोई कंपनी कोडिंग आपसे करा रही है, तो जो भी गिवन सिनेरियो या प्रॉब्लम होगी, आप उसमें भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट और लास्ट लर्निंग आउटकम ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज डेमोन्स्ट्रेट एल्स स्टेटमेंट विद लूप्स। सो डियर स्टूडेंट, लूप्स की बात हम कर रहे हैं और लूप्स कैन बी व्हाइल लूप और फॉर लूप, जो पाइथन में यूज होता है। तो आइए मैं यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट की बात कर लेता हूँ, जो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि भाई फॉर लूप के साथ ही कैसे बिहेव करता है, व्हाइल के साथ कैसे बिहेव करता है। ठीक है, वैसे तो आपने जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी तो इफ के साथ एल्स आता है, यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हैं कि ये लूप के साथ है। तो आइए पॉइंट वाइज मैं यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर फाइनली हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे विद बोथ द लूप्स, फॉर लूप एज वेल एज व्हाइल लूप। So in Python, you can have else statement associated with a loop that may be while or for. आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर for loop के साथ होगा तो कैसे वर्क करेगा और while के साथ होगा तो कैसे वर्क करेगा। So if the else statement is used with for loop, the else statement is executed when the loop has completed iteration. बात समझ में आ गई? कब होगा? जब लूप अपने आइट्रेशन कंप्लीट कर लेगा, तब else एग्जीक्यूट होगा। आइए समझते हैं while लूप में कब एग्जीक्यूट होगा। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं विद व्हाइल लूप की, द एल्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जब कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। इस तरह से एल्स का यूटिलाइजेशन होता है विद फॉर लूप एंड विद व्हाइल लूप। आइए इन दोनों को ही एक एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं, इधर फॉर लूप का, इधर व्हाइल लूप। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द एग्जाम्पल रिलेटेड टू एल्स स्टेटमेंट विद द फॉर लूप। तो देखिए, लेटर इज ए वेरिएबल। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ वेरिएबल। तो प्रिंट क्या कर रहे हैं? आप लेटर को कर रहे हैं, और इन लेटर के बीच में आप क्या दे रहे हैं? यू आर गिविंग स्पेसिंग। लेटर तो नाम दे दिया, वो वेरिएबल आई भी हो सकता है। और एल्स में क्या एग्जीक्यूट होगा? आइट्रेशंस कंप्लीटेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जब इसकी आउटपुट आप देखेंगे F5 प्रेस करके, तो आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में आएगा ई स्पेस डी स्पेस यू स्पेस एन स्पेस ई स्पेस वी, एडोनिप। और क्योंकि मैंने यहाँ पे नई लाइन यूज कर लिया है एस्केप सीक्वेंस, तो ये क्या प्रिंट करेगा? नई लाइन में आइट्रेशंस कंप्लीटेड। लेकिन ये कब कंप्लीट हो, देखिए ये कब प्रिंट हो रहा है? एल्स कब एग्जीक्यूट हो रहा है? जब फॉर लूप ने अपना एग्जीक्यूशन, अपने आइट्रेशंस कंप्लीट कर लिए। समझ में आ गई ना आपको बात? तो इसीलिए लास्ट में यहाँ पे मैंने प्रिंट दे दिया मैसेज आइट्रेशंस कंप्लीटेड। तो जो भी मैसेज हम देना चाहेंगे वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। दिस इज द वे हाउ एल्स वर्क विद फॉर लूप। आइए देखते हैं हाउ एल्स वर्क विद व्हाइल लूप। सो डियर स्टूडेंट, देखिए ये हमारा लूप है, कैसे एग्जीक्यूट होगा ये इसको समझते हैं व्हाइल लूप के साथ एल्स स्टेटमेंट। तो आई की वैल्यू 1 है। देखिए जब ये व्हाइल लूप को रीड करेगा और चेक करेगा कि क्या 1 लेस देन 0 है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। फॉल्स के केस में दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। क्रॉस का मतलब है दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ये कब एग्जीक्यूट होंगे? क्योंकि कॉमन इंडेंटेशन है, ये व्हाइल लूप के स्टेटमेंट है, व्हाइल के ब्लॉक, और यू कैन से ब्लॉक स्टेटमेंट्स हैं। क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन एग्जीक्यूट होगा? एल्स। और एल्स के अंदर आपने क्या दे रखा? कंडीशन इज फॉल्स। जो भी मैसेज आप देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ मैंने इसको मीनिंगफुल फॉर्म में दिया है। तो जब आप इसकी आउटपुट देखेंगे F5 प्रेस करके, मैसेज क्या आएगा? कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि एल्स तभी एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन फॉल्स होती है व्हाइल की। और यहाँ पे फॉर लूप में आइट्रेशन जब लूप के कंप्लीट हो जाते हैं तभी एल्स एग्जीक्यूट होता है। इसलिए मैंने मीनिंगफुल फॉर्म में मैसेजेस को प्रिंट कराया। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अबाउट ऑल अबाउट, यू कैन से एल्स स्टेटमेंट विद द लूप्स।
In this way, we have achieved our given learning outcome, that is demonstrate else statement with loops.